आज हम लोग नया एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हम सबसे ज़्यादा वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वृत्त होता क्या है। तो वृत्त हम उसी को कहते हैं, एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर बिंदु के बिंदुपथ से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर बिंदु के बिंदुपथ से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। और जो वह निश्चित बिंदु था उसका नाम होता है केंद्र। निश्चित बिंदु को हम केंद्र कहते हैं और जो निश्चित दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। और जो बिंदु के बिंदुपथ से घिरा क्षेत्र है इसका नाम परिध होता है। इसी का नाम क्या होता है? परिध होता है। तो आइए इस प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्नावली नंबर 12.1 का जो पहला प्रश्न है दिया है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करना है जिसकी परिध इन दोनों वृत्तों की परिधों के योग के बराबर है। इसका मतलब हमको दो वृत्त दिया है। एक मान लीजिए एक वृत्त यहाँ पर है और दूसरा वृत्त यहाँ पर हम मान लेते हैं ये। इस वृत्त की जो त्रिज्या है R1 मान लेते हैं तो कितना दिया है त्रिज्या? 19 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 19 सेंटीमीटर। और यह जो वृत्त बना हुआ है दूसरा वृत्त, इसकी त्रिज्या जो हमको दिया है वह दिया है R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। कितना दिया है? R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। हम लिख लेते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या। तो पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर कितना दिया है? 19 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। तो हमसे करें उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है जिनकी परिध इन दोनों वृत्तों के परिधों के योग के बराबर है। मतलब इसका जो परिध है और इसका परिध दोनों के योग के बराबर है। माने इनको दोनों को मिलाएंगे तो एक बड़ा परिध बनेगा और इन दोनों परिधों के योग के बराबर ये है। तो इसे मान लेते हैं हम कि R है। माना नया वृत्त की त्रिज्या R है। मान लिया गया कि जो नया वृत्त है उसकी त्रिज्या R है। तो हमसे कहा गया नए वृत्त का परिधि बराबर है पहले वृत्त का परिध। तो पहले वृत्त का परिध का सूत्र क्या होगा? 2 पाई, अब यहाँ पर R1 है, R1 यूज करेंगे, प्लस 2 पाई R2। तो वृत्त का परिध का सूत्र इसमें भी वही होगा, 2 पाई R। तो R के लिए हम ये यूज कर लेंगे, 2 पाई R बराबर हो जाएगा 2 पाई, इसमें कॉमन हो जाएगा R1 प्लस R2 आ जाएगा। यहाँ से 2 पाई एक दूसरे से कट जाएगा। तो R बराबर R1 की वैल्यू कितना दिया है? 19 दिया है। और R2 की वैल्यू कितना दिया है? 9 दिया है। दोनों को हम जोड़ देंगे तो 19 और 9 कितना हो जाएगा? 28। 9 9 18, 1 1 2। तो जो R आया है 28 सेंटीमीटर आया है, 28 सेंटीमीटर। और यही हमको क्या ज्ञात करना है? वृत्त की त्रिज्या। तो हम कह सकते हैं तब नया वृत्त की जो त्रिज्या होगा, नया वृत्त की त्रिज्या R बराबर 28 सेंटीमीटर है। नया वृत्त की त्रिज्या R बराबर 28 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। दिया है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। मान लीजिए एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया है और जो दूसरी वृत्त है उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया है। 6 सेंटीमीटर, इसे R2 मान लेते हैं।
तो दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं दिया है 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसका मतलब इनका क्षेत्रफल और इनका क्षेत्रफल दोनों के योग से एक नया वृत्त बनेगा और इसी वृत्त का हमको इसी वृत्त का जो है त्रिज्या हमको ज्ञात करना। मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या r है, तो माना नया वृत्त की त्रिज्या r है। पहले वृत्त की त्रिज्या पहले वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो हमसे कह रहा है कि जो नया वृत्त बना है उसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो नया वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल हम सूत्र लगाएंगे। नया वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र ही होता है पाई r स्क्वायर। तो r इसके लिए ये है पाई r स्क्वायर। पहले वृत्त का क्षेत्र पहले के लिए त्रिज्या r1 माने हैं, तो पाई r1 स्क्वायर प्लस दूसरे वृत्त की त्रिज्या पाई r2 स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पाई इसमें कॉमन हो जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो यहाँ से पाई पाई एक दूसरे से कट जाएगा, r की स्क्वायर बराबर हो जाएगा r1 की वैल्यू हमको दिया है 8 का वर्ग, r2 की वैल्यू दिया है 6 का वर्ग। तो r की स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आ जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा। तो r की स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल हम निकालेंगे, 100 का वर्गमूल आ जाएगा कितना, r बराबर आ जाएगा 10 प्लस माइनस 10। दूरी सदैव धनात्मक होती है इसीलिए r की जो वैल्यू आएगी 10 आ जाएगी। अतः हम कह सकते हैं नया वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है, गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है, चिन्हित है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास जो दिया है वह 21 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम इसे लिख ही लेते हैं। गोल्ड का व्यास, गोल्ड वाले का व्यास कितना दिया है, तो व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर। तो व्यास बराबर होता क्या है, 2 गुणे त्रिज्या। क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है। तो 21, तो r बराबर हो जाएगा 21/2। तो ये कट जाएगा, आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। फिर हमसे कह रहा है गोल्ड के बाद रेड, कह रहे हैं कि तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। जितनी पट्टियां हैं, जैसे मान लीजिए हमने त्रिज्या निकाला 10.5 सेंटीमीटर आया। अब जितनी पट्टियां आगे लगी हुई हैं, जैसे इसका जो मान दिया है वह 10.5 है, फिर इसके आगे लेंगे तो ये भी 10.5 है, इसके आगे लेंगे 10.5 दिया, फिर इसके आगे लेंगे तो ये भी 10.5 है। तो हम गोल्ड की त्रिज्या निकाले तो 10.5 आ गया। फिर हम क्या करें, अब हम सबसे पहले हम गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो गोल्ड का क्षेत्रफल
गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल, तो सूत्र लगा देंगे वही, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये गोल्ड का क्षेत्र है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए वही सूत्र लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितना होता है, तो 22/7 होता है। आर की वैल्यू कितना दिया है, 21/2। कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, तो 7 × 7 = 21 और 2 से काट देंगे, 2 × 1 = 2, यहाँ से आ जाएगा 11, तो हो जाएगा 11 × 3 × 21/2, 11 × 3 = 33, या यहाँ से गुणा कर देंगे, 11 × 3 = 3, 2 × 6/2, यहाँ से 11 × 3 = 33, 11 × 6 = 66, 66 और 3 69/2, 2 से हम भाग देंगे, 2 × 3 = 6 आ जाएगा, 2 × 4 = 8 हो जाएगा, 1 2 6 12 दशमलव, फिर 2 से हम काट देंगे, 2 पंजे 10, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 346.5 सेंटीमीटर। तो रेड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो सबसे पहले रेड की त्रिज्या निकाल लेते हैं। रेड वाले भाग की त्रिज्या या रेड की त्रिज्या, इसे मान लेते हैं R1। ये रेड का जो त्रिज्या है ये यहाँ तक है रेड, तो इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ तक 10.5 है, हर एक भाग जो दिया है 10.5, प्रत्येक अन्य पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो ये 10.5 इसमें जुड़ जाएगा, तो R + 10.5, R की वैल्यू हमने निकाला था कितना है, 10.5 + 10.5, दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। ये हमारा R1 त्रिज्या आ गया। तो इस रेड भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है, रेड भाग का क्षेत्रफल, रेड भाग का क्षेत्रफल। तो रेड भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस रेड भाग का क्षेत्रफल पूरा निकाल लेंगे, फिर इसके बाद गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तब जाकर के ये रेड वाले भाग का क्षेत्रफल आएगा इतना। इसी पथ का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इसका पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकाल करके इसी में घटा देंगे। तो पहले हम रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे, माइनस कर देंगे गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल, गोल्ड भाग का क्षेत्रफल या गोल्ड का क्षेत्रफल। तो रेड का क्षेत्रफल का सूत्र वही लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल हमने निकाला है कितना है, 346.5, तो पाई का मान 22/7 रखेंगे, R1 की वैल्यू 21 दिया है, 21 × 21 - 346.5, 7 × 7 = 21 और इसमें गुणा कर देंगे, ये 3 दूना 6, 3 दूना 6, 66 × 21 - 346.5, 66 × 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1386 माइनस ये वाला भाग हम क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, घटाएंगे तो आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्लू भाग का क्षेत्रफल। अब ब्लू भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका मतलब इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इतना पूरा क्षेत्रफल निकाल करके इसे इतना क्षेत्रफल घटा देंगे। तो ब्लू भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लू की हम त्रिज्या निकालेंगे। ब्लू के लिए त्रिज्या क्या होगा, ब्लू की त्रिज्या, तो त्रिज्या निकालेंगे कितना हो जाएगा, पहले हमने रेड का निकाला था पूरा, यहाँ से यहाँ तक कितना था 21 सेंटीमीटर जो आया है, इसी में हम क्या करेंगे प्लस
10.5 और जोड़ देंगे इसमें। 10.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 21 31.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इतना पूरा क्षेत्रफल निकाल करके इतना हम घटा देंगे। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि रेड, पहले ब्लू का क्षेत्रफल माइनस रेड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल बस रख देंगे इसमें सूत्र। ब्लू का क्षेत्रफल वही पाई आर स्क्वायर, पाई यहाँ से हम त्रिज्या मान लेते हैं कि ये R2 है, इसे त्रिज्या मान लेते हैं R2 है, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस रेड का क्षेत्रफल, पाई का मान 22/7 होगा। R2 की वैल्यू हमने निकाला 31.5 गुणे 31.5 माइनस रेड भाग का क्षेत्रफल हमने निकाला है, कितना आया है पूरा। यहाँ से देखेंगे ये वाला रेड भाग का क्षेत्रफल, तो रेड भाग का क्षेत्रफल इतने का जो क्षेत्रफल हमने निकाला था 1386 आया है, 1386। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 7 से काट देंगे, 7 चौका 28 तो हो जाएगा 3.7 पचे 35, तो आ जाएगा 22 गुणे 4.5 गुणे 21.5 माइनस 1386। यहाँ से हम 22 गुणे 4.5 गुणे 31.5 इसका सब गुणा करेंगे तो 3118.5 आ जाएगा, और इसमें घटा देंगे तो 1732.5 सेंटीमीटर, और यही जो है ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, इसका केवल क्षेत्रफल आ जाएगा। चलो ब्लैक BLAC, ब्लैक का त्रिज्या हम निकालेंगे सबसे पहले। तो ब्लैक का त्रिज्या कितना होगा, ये पूरा रेड वाले भाग की ब्लू वाले भाग की त्रिज्या में 10.5 और जोड़ देंगे इसमें। ब्लैक की त्रिज्या हम निकाल लेंगे, तो ब्लैक की त्रिज्या कितना हो जाएगा, ब्लू वाला त्रिज्या कितना दिया है 31.5, ये ब्लू यहाँ से लेकर के यहाँ तक की त्रिज्या हमको 31.5 हमने प्राप्त किया है, इसी में 10.5 और जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 10 5 5 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0.3 1 4 हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर हो जाएगा ये ब्लैक वाले भाग का। इसका यहाँ से यहाँ तक का जो है त्रिज्या जो है ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर, यहाँ तक की त्रिज्या। तो 42 सेंटीमीटर जब आ गया तो हमको ब्लैक का क्षेत्रफल निकालना है। तो ब्लैक का क्षेत्रफल, तो ब्लैक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लैक का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ब्लैक भाग का क्षेत्रफल माइनस इसका पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, ये पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, इतना ब्लू वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात, माने ब्लू, इसमें ब्लू रेड और गोल्ड तीनों सम्मिलित हो जाएंगे, इसका पूरा हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड तीनों का क्षेत्रफल जो है इसमें सम्मिलित हो जाएगा। तो यहाँ से हम रख देंगे, ब्लैक के लिए त्रिज्या हमको दिया ही है, पाई का मान पाई आर स्क्वायर सूत्र होता है, पाई, इसके लिए हम मान लेते हैं ये त्रिज्या जो है R3 आ गया है। तो पाई R3 पावर ऑफ 2 माइनस इसका पूरा क्षेत्रफल अभी हमने निकाला, यहाँ तक का पूरा क्षेत्रफल कितना आया है, ब्लू वाले का क्षेत्रफल माने इसका हमने पूरा क्षेत्रफल निकाल लिया है, गोल्ड रेड ब्लू इसका निकाला क्षेत्रफल, तो कितना आया 3118.5, तो पाई का मान हम रख देंगे 22/7 है। R3 की वैल्यू हमको दिया है कितना 42, कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिख लेंगे, माइनस 3118.5, 7 से हम भाग देंगे, 7 कम 7 6 42 आ जाएगा। तो आ जाएगा कितना 22 गुणे 6 गुणे 42 माइनस 3118.5, इसका हम गुणा कर देंगे, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13,
गुणे 42 माइनस 3118.5। अब इसका हम गुणा करेंगे 132 गुणे 42 माइनस 3118.5। इसका जब हम गुणा करेंगे तो 5544 माइनस 3118.5। यदि इसे हम घटा देंगे तो आ जाएगा 2425.5। यही जो है ब्लैक वाले जो रास्ता है ब्लैक का, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ये वाला। इसका क्षेत्रफल हमने निकाला तो ब्लैक का जो क्षेत्रफल है 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम वाइट की त्रिज्या पहले निकालेंगे, यहां से लेकर के यहां तक पूरा त्रिज्या। तो वाइट की त्रिज्या यहां हमने R3 माना था, यहां R4 मान लेते हैं। तो यहां से हमने त्रिज्या निकाला था 42 है, यहां से लेकर के यहां तक 42 है। इसमें कितना जोड़ेंगे 10.5, 10.5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 जोड़ देंगे इसमें तो आ जाएगा ये 52.5 सेंटीमीटर, 52.5 सेंटीमीटर। तो वाइट भाग का क्षेत्रफल माने वाइट भाग का जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। वाइट भाग में रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, हम पहले पूरा वाइट भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वाइट का क्षेत्रफल इसी में माइनस कर देंगे, कितना माइनस करेंगे, ये गोल्ड वाला रेड ब्लू और ब्लैक, गोल्ड रेड ब्लू और ब्लैक, सब चारों का क्षेत्रफल हम इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कितना, वाइट भाग का क्षेत्रफल वही पाई आर स्क्वायर, पाई आर 4 माइनस इसका पूरा क्षेत्रफल अभी हमने निकाला था, ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल पूरा निकाला था, कितना आया था ये वाला। इसका क्षेत्रफल जब हमने निकाला तो आया था 5544। तो इसे यहाँ पर लिख लेते हैं, पाई का मान 22/7 है, आर पावर ऑफ 4 की वैल्यू कितना दिया है 52.5 गुणे 52.5 माइनस 5544। 7 एक कम 7, 7 से इसे हम काटेंगे, 7 सते 49 आ जाएगा, 3 7 5 35 आ जाएगा, 22 गुणे 7.5 गुणे 52.5 माइनस 5544। अब हम इसका गुणा कर देंगे, 22 गुणे 7.5 गुणे 52.5 माइनस इतना। इसका जब हम गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 8662.5 माइनस 5544। इसमें घटाएंगे तो 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही वाइड वाले भाग का जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, इसका वाला क्षेत्रफल।